भैया, उपहार में अपने दुख दे दीजिए। मम्मी, भैया से बात कराओ। बहुत दिन हो गए। उन्हें तो ज़रा सी भी फुर्सत नहीं मिलती है। आजकल कहाँ व्यस्त रहते हैं। सारिका ने थोड़ा बनावटी गुस्से में कहा। बेटा, वो ज़रा अपने बिजनेस में लगा हुआ है। थोड़ी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। सुबह जल्दी जाता है और रात को वो देर से आकर थक कर सो जाता है। जब भी वो घर पर होगा मैं तेरी बात करा दूंगी। अभी तू सो जा, रात बहुत हो गई है। नीलम जी ने जैसे उसे दिलासा देने के लिए झूठ कहा, क्योंकि संजय अभी तक भी आया ही नहीं था, और फ़ोन रख दिया। वीना, अभी तक भी संजय नहीं आया। तुम उसे फ़ोन करके पूछो। मम्मी जी, मैं कब से फ़ोन लगा रही हूँ, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लगता है आज भी देर से आएंगे। हाँ बहू, उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। सर पर इतना कर्ज हो गया है, अब घर चलाना भी ज़रूरी है। तेरे ससुर जी भी अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए थे। उनकी तरफ से भी संजय को कोई ज़्यादा सहारा नहीं मिला। बचपन से ही उसने तंगी देखी है, पर कम उम्र में वो बिजनेस में लग गया था। उसने हम दोनों को संभाल लिया, सारिका को पढ़ाया लिखाया। अब वो अपने पैरों पर खुद खड़ी है। उसकी शादी भी की, पर पिछले 2 साल से उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तभी उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बजे थे, पर संजय अभी तक घर नहीं आया। दरवाजे की खटपट सुनी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। हताश निराश सा संजय, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। बेटी की हालत देखकर नीलम का मन भर आया। उन्होंने वीना से खाना लगाने को कहा। बेटा, इतनी रात हो गई है, फैक्ट्री में अकेले क्या कर रहा था? बेकार ही खुद को तकलीफ दे रहा है। घर आ जाता तो हमें भी चिंता नहीं होती। मम्मी, सोचा कुछ जोड़ तोड़ से डूबा हुआ बिजनेस पटरी पर आ जाए। कई लोगों को फ़ोन लगाया, उसने मन्नतें की वो मुझे कुछ पैसा उधार दे दें, पर लोग कह रहे हैं जब तुम्हारी कमाई नहीं है तो ब्याज कैसे दोगे? बिना ब्याज के कोई एक पैसा भी देने को तैयार नहीं है। दोस्तों ने मना कर दिया। वो दोस्त जो मेरे सुख के दिनों में घंटों मेरे ऑफिस में बैठा करते थे, आज वो ही मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। बेटा, ईश्वर सब ठीक करेगा। हमें कहीं ना कहीं से तो मदद मिल ही जाएगी। और हाँ, तेरी बहन से कल बात कर लेना, कह रही थी कि भैया बात ही नहीं करते। संजय ने हामी में गर्दन हिला दी। अगली सुबह उसने सारिका को फ़ोन लगाया। अच्छा, तो भैया को मेरी याद आ गई है, सारिका चहकते हुए बोली। कितने दिनों से अपनी बात नहीं हुई है भैया? नहीं बहन, याद तो तेरी रोज आती है, बस अभी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, राखी आ रही है, तो इस बार मैं राखी पर आ रही हूँ। मेरे स्वागत की तैयारी कर लेना। ये सुनते ही संजय परेशान हो गया। वो अपनी बहन को कुछ बताना नहीं चाहता था, पर सारिका आएगी तो सब जान जाएगी। मम्मी, सारिका राखी पर आने को कह रही है, पर मैं नहीं चाहता कि वो राखी पर आए और घर के हालात के बारे में जाने। आप उससे कहना कि वो राखी कोरियर करवा दे। नीलम जी संकट में पड़ जाती है। बेटा मना कर रहा है और बेटी आना चाह रही थी। दरअसल वो भी चाहती थी कि सारिका घर पर आए और वो उसके कंधे पर सर रखकर अपना मन हल्का कर ले। नीलम जी बेटी को फ़ोन करती है। सारिका, तू राखी भिजवा देना, संजय व्यस्त रहता है, वो तुझसे राखी नहीं बंधवा पाएगा। सारिका फ़ोन रख देती है, पर कुछ परेशान हो जाती है। आखिर भैया मना क्यों कर रहे हैं? मोहित, मैं राखी पर ज़रूर जाऊंगी। बच्चों को भी छुट्टी है, बाद में मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी। शनिवार रविवार भी है, तो 3-4 दिन रहकर आ जाऊंगी। सारिका ने अपने पति से कहा। अरे, जब मम्मी जी मना कर रही हैं तो तुम क्यों बिना हम मान के चली जा रही हो? मायके तो बुलाने पर ही जाते हैं। हाँ, वो बात तो है, पर इस बार मुझे अजीब सा लग रहा है। संजय भैया को मुझसे राखी बंधवाने का भी सही नहीं मिलेगा। ऐसा कितने व्यस्त है वो?
ये बात गले नहीं उतर रही है। जरूर कुछ बात है। सभी मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मोहित, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं आज रात ही मम्मी के घर चली जाऊंगी, लेकिन टिकट तो बनी नहीं है। जाने में कोई परेशानी होगी? मोहित ने रोकना चाहा। कुछ परेशानी नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे लगता है भैया कुछ परेशानी में है। रात को ही वो सारिका के लिए चल दी। सारिका रात को ही अपने मायके के लिए चल दी। ट्रेन का 7 घंटे का सफ़र आज बहुत भारी लग रहा था। पहले जाती थी तो एक अलग उमंग होती थी, उत्साह, पर आज मन भारी हो रहा था। मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। सारिका मायके पहुंची तो देखा कि भैया पसंदीदा कार धूल में पड़ी है। वो अपनी कार पर जरा सी भी मिट्टी बर्दाश्त नहीं करते थे, और वो ही कार आज ऐसे पड़ी है जैसे महीनों से अपनी जगह से हिली भी ना हो। बाहर का बगीचा भी सूखा पड़ा है, यूं लग रहा था महीनों से माली नहीं आया। वरना संजय भैया को तो हरा भरा बगीचा बहुत पसंद है। उसने जैसे ही घंटी बजाई तो देखा अंदर से संजय भैया आ रहे हैं। सारिका को देखते ही वो चौंक गए और कुछ बोल ना सके। सारिका भैया की हालत देखती रह गई। बहुत कमज़ोर हो गए थे। भैया, ये कैसी हालत बना रखी है? आपको क्या हो गया है? तभी नीलम जी मंदिर से आ जाती हैं, बेटी के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। सारिका कुछ समझ नहीं पाती। भैया, ये सब क्या हो गया? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शादी करने से मेरे मायके वालों से रिश्ते तो नहीं टूट गए? अपने तो मुझे पराया ही कर दिया। वो परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है, सब ठीक है। ये कहते हुए संजय हकलाया। अच्छा, सब ठीक है तो बाहर कार धूल में क्यों पड़ी हुई है? माली क्यों नहीं आ रहा है? भाभी घर की साफ सफाई क्यों कर रही है? आप मुझसे क्यों नहीं बात करते? राखी पर आने को भी मना कर दिया। भैया, कुछ तो बात है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? सारिका, तेरे भैया का बिजनेस एकदम डूब गया है। सर पर कर्ज चढ़ा गया है। महीनों से कार नहीं उठाई क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। माली को भी हटा दिया। काम वाली को भी पैसे नहीं दे पा रहे थे, उसको भी हटा दिया। तेरा भाई लोकल बस से ऑफिस चला जाता है, पर अब तो वो भी बिकने वाला है। तू तो यह सब देखकर दुखी होती, इसलिए तुझे नहीं बताया। फिर बहन बेटियां क्या कर सकती हैं? नीलम जी के मुंह से ये बात सुनकर सारिका हैरान रह गई। भैया, आपने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल दिया। भाई बहन हर दुख सुख के साझेदार होते हैं। अपने सुख की हर बात बताई, दुख का आंसू छुपाया। क्यों भैया, आपकी बहन आपका दुख भी नहीं बांट सकती? मुझे याद है भैया, पापा के जाने के बाद आपने मम्मी और मुझे किस तरह संभाला था। आपने छोटी सी उम्र में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। मुझे हर त्योहार पर नए कपड़े दिलाते थे और खुद वही पुराने पहनते थे। मेरी स्कूल फीस भरने के लिए आपने अपनी पढ़ाई तक छूट दी थी, क्योंकि आप एक ही जने की फीस भर सकते थे। आपने बड़े भाई के साथ पिता का भी हर फर्ज निभाया था। आपने मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। जब मैं कॉलेज में आई तो आपने मुझे मेरे पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मैंने पढ़ाई पूरी की और आपकी वजह से ही आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और इतना अच्छा कमा रही हूँ। एक बार तो बता देती, क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है? क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं था? सारिका ने रुनते हुए गले से कहा। आपने मोहित से मेरी शादी करवाई। वो एक अलग जाति का था, पर मेरी खुशी के लिए समाज की परवाह नहीं की थी। मेरी शादी में हर खर्चा किया। आपने कहीं भी कोई कमी नहीं रखी। मोहित के मम्मी पापा हमारी शादी से खुश नहीं थे, तो उन्होंने हमारे घर में आने से मना कर दिया। तब आप ही थे जिन्होंने अलग गृहस्थी बसाने में मेरी मदद की थी। आपने मेरी ज़िंदगी बना दी और खुद के बिजनेस में अकेले रह गए। और आज जब आपको मेरी ज़रूरत है तो आपने मुझे बताया नहीं। संजय ने तुरंत पानी पिलाया। सारिका, ऐसी बातें नहीं हैं, वो तू परेशान हो जाती। मैंने सोचा तू ऑफिस का काम तो करती ही है और मुझे अपने दुखड़े सुनाऊंगा तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिजनेस में तो ऐसे उतार चढ़ाव आते ही हैं। नहीं भैया, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। इसमें अभी समय लगेगा। भाभी और बच्चों के साथ माँ की जिम्मेदारी भी आप पर ही। आप अकेले क्या करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले तो कर्ज चुकाना होगा, तभी तो नए सिरे से फिर काम कर पाएंगे। हाँ, वो सब देख लेंगे, तू आराम करो, अभी ऑफिस होकर आता हूँ। ये कहकर संजय चला गया। पर सारिका के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने भैया की मदद करना चाहती थी,
उसने सारी बातें अपने पति मोहित को बताई और सलाह ली। रात को कमरे में नीलम जी बोलती हैं, सारिका इतनी परेशान मत हो, 2 दिन के लिए मायके आई है, खुश रहो। ऐसी छोटी छोटी परेशानियां तो आती रहती हैं। अब मायके में दुख सुख से तुझे क्या लेना देना है, तू और दामाद जी खुश रहो। मेरी खुशी तो इसी बात में है। मम्मी, आपको भी पता है ये छोटी परेशानी नहीं है और मुझे मायके के सुख दुख से पूरा लेना देना है। आप लोग खुश रहोगे तभी मैं वहाँ खुश रहूँगी। रात को सब सो जाते हैं पर सारिका को नींद नहीं आती। अगले दिन राखी का त्यौहार था। घर पर सारिका की पसंद की मिठाई बनी। उसने अपने भैया भाभी को राखी बांधी। तब संजय शगुन का लिफाफा देने लगा तो सारिका ने मना कर दिया, भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इससे भी कुछ बड़ा चाहिए। मैं इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता हूँ। संजय ने निराश होकर कहा, भैया मुझे आपके सारे दुख चाहिए ताकि मैं उन्हें कम कर सकूं, उन्हें दूर कर सकूं। ये तू क्या कह रही है? मेरे दुख लेकर तू क्या करेगी? ईश्वर तुझे ऐसे दुख ना दिखाए, तू हमेशा खुश रहे। हाँ भैया, जैसा आप मेरे लिए सोचते हैं वैसा ही मैं भी आपके लिए सोचती हूँ कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सुखी रखे। मुझे एक बात बताइए, अगर ये ही सब मोहित के साथ होता तो आप क्या करते? आप हमारे हाल पर हमें छोड़ देते? वैसे ही मैं आपको अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। भैया, हमारे बचपन साथ बीता है, हर चीज़ हमने हमेशा शेयर की है, हर लम्हे और दिन की खूबसूरत यादें हैं। भैया, जब मुझे चोट लगती थी तो आपको भी दर्द होता था, और जब आप बिजनेस के लिए भागते थे, अपनी परवाह नहीं करते थे, तो मुझे आपकी चिंता होती थी। अब भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। शादी होने से आपके प्रति मेरी भावनाएं नहीं बदली हैं। मैं आज भी वही सारिका हूँ। ससुराल के रंग में रंग गई हूँ, पर मायके का रंग आज भी गहरा चढ़ा हुआ है। हर रक्षाबंधन पर आपको मैं राखी बांधकर आपसे अपनी रक्षा का वचन लेती हूँ और अपने आप हर तरह फर्ज निभाया है। तो आज मैं आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधकर रक्षा का वचन देती हूँ। मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सारिका ने पर्स से एक चेक निकालती है, भैया मैंने इस पर साइन कर दिया है, आपको जितना पैसा चाहिए निकाल लेना भरकर और नए बिजनेस की शुरुआत कीजिए। सारिका, तू कैसी बातें कर रही है? भला एक भाई तुझसे रक्षाबंधन पर अपनी बहन से कैसे पैसे लेगा? लोग, रिश्तेदार क्या कहेंगे? मोहित जी क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। भैया, ये मेरी कमाई है, आपने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया था। मुझे पढ़ाने के लिए आपने दिन रात पसीना बहाया था। लोगों और रिश्तेदारों ने तो एक बार भी हाल नहीं पूछा था, फिर हम उनकी परवाह क्यों करें? नीलम जी बोलती है, बेटी को तो देते हैं, भला बेटी से कौन लेता है? हम ये पाप कैसे करें? तभी सारिका की भाभी वीना बोलती है, संजय पैसे ले लीजिए, सारिका दीदी अपनी है तभी तो मदद कर रही है। आपका डूबा हुआ बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, तब आप इनके पैसे चुका देना। और ये बात बाहर वालों को कोई नहीं बताएगा, ये फैमिली सीक्रेट है जो हम चारों के बीच रहेगा। इससे आपको अपमानित भी नहीं होना पड़ेगा और दीदी का भी मन रह जाएगा। आपकी पत्नी की समझदारी भरी बातें सुनकर संजय को समझ आता है और वो सारिका का दिया हुआ चेक ले लेता है और रुपये भरकर निकाल लेता है। वो सच में बहुत प्यारी थी। ऐसी बहन तो किस्मत वालों को मिलती है। आप अपनी बहन के प्यार, मुनहार और वचन का मान रखें। सारिका अपने भैया की आरती उतारती है। भैया, आप दिन रात दुगनी चौगनी मेहनत करें, तरक्की करें, आपके सारे दुख दूर हो जाए, इतनी प्रार्थना करती है। अगले दिन संजय अपनी कार पर दबी धूल को साफ करता है और ऑफिस जाता है। तसल्ली से कागजात संभालता है, हिसाब का लेन देन करता है, सब कर्ज चुका देता है और अपना बिजनेस फिर से शुरू करता है। उसे पहले ही दिन अच्छा ऑर्डर भी मिल जाता है। कुछ महीनों बाद वो तरक्की कर लेता है और सारिका के पैसे वापस कर देता है। आज फिर साल भर में रक्षाबंधन है। आज सारिका परिवार सहित अपने मायके आई है। दोनों भाई बहन आज भी अच्छे से बैठकर बातें कर रहे हैं, अपना दुख सुख बांट रहे हैं। हंसी के ठहाके से घर गूंज रहा है। पाठकों, भाई बहन से बचपन में एक दूसरे को जानते हैं, प्यार के रिश्ते से बंधे होते हैं। भाई बहन की रक्षा का हमेशा करता है, बहन भी भाई की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और रिश्ते निभाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।